दोस्तों अगर आपने भी ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, अब आप उसकी जो रिपेमेंट है वो टाइम से नहीं कर पा रहे, किसी कारण से आपका जो लोन है वो डिले चला गया या आपके घर में कोई इमरजेंसी है, ऐसे में अगर आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन की रिपेमेंट नहीं करते तो आपके साथ क्या हो सकता है। अब देखो पहला ऑप्शन निकल के आता है कि काफी लोग ये बोलते हैं कि अगर आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन की रिपेमेंट नहीं करते तो रिकवरी एजेंट आपके घर में आ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन निकल के आता है अगर हम ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन की रिपेमेंट नहीं करते तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में कंपनी कॉल करेगी। अब तीसरा ऑप्शन निकल के आता है कि अगर हम ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन की रिपेमेंट नहीं करते तो क्या हमें नोटिस मिल सकता है। तो इन सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। आप पहला ऑप्शन तो यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर हम ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन के लोन को डिले करते हैं तो ट्रू बैलेंस हमारे साथ क्या करता है। अब देखो पहला ऑप्शन तो निकल के आता है कि काफी लोग क्या करते हैं कि जब लोन की रिपेमेंट नहीं करते ना तो वो एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं। अगर देखो एप्लीकेशन को आप डिलीट करते हो तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है, लोन तो आपको फिर भी चुकाना ही पड़ेगा। पर ऐसे में अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी है, लोन आप नहीं दे पा रहे तो काफी लोगों के मन में एक डर चल जाता है, रिपेमेंट नहीं करेंगे रिकवरी एजेंट आ जाएंगे, रिपेमेंट नहीं करेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल होगी, अगर रिपेमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कोई नोटिस आ जाए। अब देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो आपके घर में रिकवरी एजेंट आने वाले, तो बस आपको एक ऑप्शन हो सकता है कि आपको मैसेज आ सकते हैं। मैसेज में आपको ये बोला जा सकता है कि अगर आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन की रिपेमेंट नहीं करते तो रिकवरी एजेंट आपके घर में आ जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रिकवरी एजेंट आपके घर में नहीं आने वाले। अब सेकंड ऑप्शन निकल के आते हैं कि अगर हम ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन की रिपेमेंट नहीं करते तो क्या कॉन्टैक्ट लिस्ट में कंपनी कॉल करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में कंपनी बिल्कुल भी यहाँ पे कॉल नहीं करेगी। अब तीसरा ऑप्शन निकल के आता है कि अगर आपका लोन 1 साल से डिले है, ऐसे में क्या आपको नोटिस मिल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप इसकी रिपेमेंट नहीं करते आपको नोटिस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। देखो कंपनी क्या करते हैं कि हमारे ऊपर जो इंटरेस्ट लगाती है ना वो लगाती है 36 से लेके 42% तक का। ऐसे में कोई भी कंपनी कोर्ट में जाने वाली नहीं है और ना आपको किसी प्रकार से कोई नोटिस मिलने वाला है। अब चौथा ऑप्शन निकल के आता है कि अगर रिपेमेंट हम करते ही नहीं तो क्या होगा। अब देखो ऐसे में क्या होगा ना कि जो एप्लीकेशन है एक एनबीएफसी फॉर्म है, अगर आप इसकी रिपेमेंट नहीं करते आपका जो सिबिल स्कोर है वो सारा खराब हो जाएगा और आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। अब सेकंड ऑप्शन निकल के आता है कि अगर आप रिपेमेंट करना ही नहीं चाहते तो ऐसे में भाई फ्यूचर में आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा और आपका जो पूरा सिबिल स्कोर है पूरा यहाँ पे खराब हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसकी रिपेमेंट करके अपने सिबिल स्कोर को बचा लो, अगर आपके पास नहीं है तो वो तो भाई मजबूरी है कि भाई पैसे बिल्कुल भी हमारे पास नहीं है। तो भाई यही 3 ऑप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप रिपेमेंट नहीं करते तो कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं आने वाला, कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको कॉल नहीं करेंगे, आपको किसी प्रकार से कोई भी नोटिस नहीं मिलेगा। बस आपको एक ऑप्शन होगा कि आपके पास फोन बहुत ज्यादा आएंगे, फोन भी आएंगे और मैसेज भी आएंगे, उसमें भी आपको यही बोला जाएगा आप इसकी रिपेमेंट कर दो, नहीं तो रिकवरी एजेंट आपके घर में आ जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना।